प्रदेश अध्यक्ष बिहार किसान मंच, ये हमारे सूर्य नारायण वर्मा जी हैं और ये हमारे बिहार किसान मंच के जिला अध्यक्ष हैं। ये आदरणीय जितेंद्र यादव जी हैं, ये बिहार किसान मंच के सचिव हैं। ये आदरणीय अनिल कुमार यादव जी हैं और पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं और बिहार किसान मंच के उपाध्यक्ष हैं। आज आप लोगों को, तमाम प्रेस के लोगों को आमंत्रित किए हैं कि खगड़िया में बड़े पैमाने पे खाद का कालाबाजारी लोग कर रहे थे, जिसमें रिटेलर के साथ साथ होलसेलर जो ऊंचे कीमत पर जिला कृषि पदाधिकारी के आदेश पर डीएपी, यूरिया, पोटास रिटेलर को देते थे और कार्रवाई खाद के कालाबाजारी पर नहीं हो पा रही थी। मैंने जिला प्रशासन को संज्ञान में लगातार दे रहा था। जब थक हार करके जिला प्रशासन संज्ञान में नहीं लिया, जांच नहीं करा पा रहा था, कृषि विभाग खगड़िया जिला कृषि पदाधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने आंदोलन के माध्यम से जिला और बिहार किसान मंच के बैनर तले आंदोलन के माध्यम से किसानों की समस्या को, और लगातार मुख्यमंत्री, ये पत्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मुख्यमंत्री को, उसके बाद कृषि विभाग के सचिव को, कृषि विभाग के डायरेक्टर यानी निदेशक को, माननीय मंत्री बिहार सरकार कृषि विभाग के अमरिंदर प्रताप सिंह जी को हम लगातार संवाद, लिखित ईमेल के माध्यम से और पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचना देते रहे और यहाँ के लगातार आंदोलन का भी सूचना देते रहे खाद के कालाबाजारी पे। कल के डेट में आज मतलब कि 20 तारीख है और कल 19 तारीख को पटना से स्पेशल टीम आई, जो सूचना जिला कृषि विभाग को भी पूर्व से नहीं दिया गया, गुप्त आधार पर आ गया और यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो छोटे गुड़के थे वो तो अलग, बड़े गुड़के को भी शिकंजे में लिया गया है। आज अजय कोठारी हाजत में है और उनके गोदाम पे छापामारी हुआ है। एक रेहमपुर के हैं, वो भी होलसेलर हैं, उसके भी गोदाम पे और दुकान पे छापामारी हुआ है, वो भी आज हाजत में बंद है। ये देन किसी जनप्रतिनिधि का नहीं है और जिला प्रशासन का देन नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों ने आवाज़ उठाया और हमने जो सरकार को संज्ञान में देने का काम किया, उसका नतीजा है कि बिहार किसान मंच ने ये कार्रवाई कराने में सक्षम हुआ और इस परिस्थिति में जो है हमको लगता है कि खगड़िया को बहुत बड़ा मुक्ति मिलेगा खाद के कालाबाजारी से। और हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मंत्री बिहार सरकार से, माननीय मंत्री क्या कहते हैं कृषि मंत्री से और मुख्यमंत्री से और निदेशक जो बिहार और खगड़िया के हैं, कृषि निदेशक खगड़िया के हैं, उन्होंने बड़ी गंभीरता से इसको संज्ञान में, मेरे आवेदन को, मेरे आंदोलन को, मेरे संघर्ष को संज्ञान में लिया और किसानों के त्राहिमाम की स्थिति पे जो उन्होंने कार्रवाई किया है। कई एक पर FIR हुआ है, अभी भी छापामारी चल रहा है, अभी भी लोग मतलब कि भयक्रांत है, भाग रहे हैं दुकान बंद करके, कितने लोग दुकान बंद किए हुए हैं। और हम चाहेंगे कि जिला के कृषि पदाधिकारी और पटना से जो आए हुए हैं पदाधिकारी हैं, वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी छापामारी करे, बेलदौर में करे, परबत्ता में करे, अलौली में करे, गाजी घाट सुंबा में करे और निचले स्तर पर भी कार्रवाई हो ताकि किसानों को उचित मूल्य पर दाम मिले और खाद मिल सके। मानसी में भी धांधली है, वहाँ चौथम में भी धांधली है, वहाँ भी कार्रवाई हो और बड़े पैमाने पे उनका रजिस्टर और गोदाम में रजिस्टर का मिलान किया जाए तो ये सामने आएगा। मैं बता दूं आपको कि खगड़िया का जो बजरंग बजाज, जिनके पास बहुत बड़ा होलसेलर है और उन्होंने 800 का पुराना पोटास, चूँकि दाम 1750 हो गया, उसको रिटेलर को उन्होंने 1500 में दिया है और इसकी जांच होनी चाहिए। बफर उनके पास है, बफर में वो रखे हुए थे, स्टॉक में बफर का जो गोदाम होता है उसमें रखे हुए थे, बफर के नाम पे रखे हुए थे और ये बहुत बड़ा जो है सो रैकेट इन्होंने बजरंग बजाज चला रखा है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि इस पर कार्रवाई हो गया तो जिला में अवैध जो धंधा चल रहा है कालाबाजारी का, उस पर बहुत हद तक नियंत्रण मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। बीच में जैसा कि 2-3 दिन पहले जो आपने धरना प्रदर्शन किया था कृषि विभाग के सामने में, तो उसमें क्या बात छन के आई है? कुल मिलाकर के कितने लोगों पे बड़ी मात्रा में कार्रवाई हुई है अभी तक? ये थोड़ा सा बात रखें। अब
लगातार जो है मैं बता दूं कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो मैंने ज्ञापन जिला कृषि पदाधिकारी को सारे कमेटी के लोगों ने हम लोगों ने दिया, उस पर उन्होंने संज्ञान आंशिक लिया, पूर्ण रूप से नहीं लिया, लेकिन मैंने उसी को सरकार को संज्ञान में दिया, विभाग के निदेशक और सचिव को दिया। उसी के कारण पटना से टीम आया, न कि जिला कृषि पदाधिकारी अपने मन से जांच कर रहे थे। यानी खगड़िया के जिला प्रशासन के तरफ से किसी कुछ नहीं, जिलाधिकारी या जिला प्रशासन खाद के कालाबाजारी पे कोई नियंत्रण इनका नहीं है। उर्वरक का मासिक बैठक करते हैं जिलाधिकारी, वो हवाई है, कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि जिलाधिकारी खगड़िया का कोई उर्वरक विक्रेता, थोक विक्रेता या निम्न स्तर का जो छोटे विक्रेता है, रिटेलर है, उस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। 400-500 में लोग यूरिया लिया, लेकिन एक दिन भी कोई जिला प्रशासन का कोई छोटा से लेके आला अधिकारी किसी ने छापामारी और गोदाम को देखने या रिटेलर का जांच करने नहीं गया, संज्ञान में नहीं लिया। इसलिए हमने केंद्र राज्य सरकार को मैंने सूचना दिया और राज्य सरकार ने संज्ञान लिया। ये सूचना का कॉपी है, ईमेल जो मैंने किया, जो बाय पोस्ट भेजा, सारा व्हाट्सएप से और ईमेल से या बाय पोस्ट, उस पे संज्ञान हुई है। और लगातार आंदोलन का दिन है, बिहार किसान मंच और किसान के आंदोलन और मीडिया का दिन है, जिसके कारण आज बहुत बड़ी कार्रवाई जिला के कृषि विभाग के उर्वरक, थोक और खुदरा विक्रेता पे हो रहा है। लगभग दर्जनों खुदरा विक्रेता पर एफआईआर दर्ज हो चुका है, आज भी एफआईआर हो रहा है, कल भी हुआ है। आज मुझे लगता है कि मैस्कुट थाना में, मानसी थाना में, खगड़िया थाना में सब जगह एफआईआर हो रहा है और बहुत बड़े बड़े रैकेट्स हो गए। आपके संज्ञान में किन किन लोगों पे अभी तक एफआईआर हो चुका है? आपको बता दें कि विकास कुमार एक मानसी के हैं, उस पर एफआईआर हो चुका है। अभी किरण फर्टिलाइजर पे एफआईआर होने का प्रक्रिया चल रहा है। उसके बाद अलौली में एक थे, उसका नाम भूल रहे हैं, आज से 2 दिन पहले उस पर हुआ है। आज महसखूट में एक यहाँ बोरना का दुकानदार है, उस पर एफआईआर हो रहा है। इस प्रकार से लगातार जो है सो हम लोगों के सरकार को संज्ञान में देने के बाद ये कार्रवाई। अभी आप कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि खगड़िया में जो फर्टिलाइज़र और जो खाद्य सामग्री है वो रेलवे के माध्यम से प्राप्त हो पाता है और यहाँ रेक पॉइंट पे लगता है। तो अभी आप बता रहे थे कि ये जो माल है वो तिलरत बेगूसराय के आसपास उतर रही थी और यहाँ पर वहीं से खेल वेल चल रहा था, विभाग के कुछ लोग और ये खास लोग मिले हुए थे। तो ये संबंध कुछ चर्चा रखें आपको माननीय पत्रकार महोदय बता दें कि आज से मुझे लगता है 9 तारीख को ये रैक लगने वाला था तिलरत बरौनी में। हम लोगों का आंदोलन जब शुरू हुआ तो दबाव में आया और दबाव में जब आया तो ये लोग सोचा कि वहाँ नहीं उतार करके यहीं उतारा जाए। ये लोग डायरेक्टर से जैसे भी हो मैनेज करके ये लोग जो है सो यहाँ उतारने के बाद जो है सो हमने मांग रखा है कि मेरा जो खाद जिला का आता है, जिला प्रशासन मजिस्ट्रेट बहाल करे कि जब यूरिया या कोई भी खाद उर्वरक रैक पॉइंट पर उतरता है तो मजिस्ट्रेट के संरक्षण में वितरण हो, किस गोदाम से या किस रिटेलर को जा रहा है, होलसेलर के यहाँ से एक नियंत्रण इधर से हो। उर्वरक नियंत्रण कमेटी इस पर भी ध्यान दे, एक मजिस्ट्रेट बहाल करे। कृषि विभाग से भी मैंने कहा है, परसों तरसों जो धरना 17 तारीख को हम लोगों का हुआ है, मैंने मांग पत्र में रखा है कि आप उर्वरक कमेटी के माध्यम से आप एक अपना एजेंसी अलग से रखिए जो कि रैक पॉइंट पर मजिस्ट्रेट रहेगा कि ये ट्रैक्टर का चालान कहाँ के लिए कटा और कहाँ जा रहा है, इसका वो लेखा जोखा रखेगा। क्योंकि इस जिला का खाद दूसरे जिला में उतार करके जो खेलमेल चल रहा है या इसी जिला से जो दूसरे जिला हमको लोकल बेगूसराय के परिहारा में, पन्हास में चला जा रहा है या मेरा बगल के आलमनगर मधेपुरा चला जा रहा है, बेलदौर के माध्यम से सहरसा चला जा रहा है, अब तो मुंगेर भी हमारा खाद जाने लगा है। तो इस पर कार्रवाई जो है सो एक मजिस्ट्रेट बहाल करके करे, नहीं तो नियंत्रण पुनः जो है सो गड़बड़ाएगा और उर्वरक का मात्रा या उर्वरक का आपूर्ति जो है सो ब्लैकिंग में शुरू हो जाए। इससे पहले जो पदाधिकारी वहाँ पर नियुक्त थे, क्या उस प्रकार का ध्यान आकर्षण हो रहा था इस गतिविधियों पर जब रैक पॉइंट से माल जो है खाद कभी नहीं, कभी नहीं। रैक पॉइंट से खाद उठाने और किसको जा रहा है नहीं जा रहा है, ना जिला प्रशासन इस पे कमेटी बना करके मजिस्ट्रेट बहाल किया,
न कृषि विभाग ने अलग से नियंत्री पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया। फिर कैसे माल जो है डिलीवर्ड हो रहा है? ढेर सारा जो है देख रहे हैं ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे या 407 पे जो है खाद जो है कहीं दूसरे क्षेत्र में जाता है, तो किस प्रकार से किस प्रकार का गणना वहाँ पे की जाती है? इस प्रकार का कुछ खास यही खेल होता है। होलसेलर रिटेलर के नाम से पर्ची काट देते हैं कि फलाने का ये खाद जा रहा है। कौन व्यक्ति काटते हैं? होलसेलर। अच्छा। रिटेलर के नाम से वहाँ सरकारी के पदाधिकारी आवंटित कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है। और वो खाद जो जाता है, कृषि विभाग आदेश देता है कि इस एरिया को इतना खाद, इस एरिया को इतना खाद, इस एरिया को इतना खाद होलसेलर देंगे। वो रिटेलर के नाम पर वो खाद उठ जाता है और ट्रक पर लोड होता है, दूसरे जगह चला जाता है। ये प्रामाणिकता मैं आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बेला का एक सुमन कुमार है और अभी एफआईआर हुआ है गंगौर थाना में। आज से 15 दिन पहले मेरे ही कहने पे हम लोगों ने संज्ञान में जिला प्रशासन को दिया, तो उसके बाद जो है सो कार्रवाई उस पर हुई। वो खगड़िया बीओ प्रखंड कृषि पदाधिकारी के अघोषित ड्राइवर था। वो मतलब उनको लाना, ले जाना, पहुंचाना, खिलाना, क्या व्यवस्था करना, वो सब करता था। और वो खाद खगड़िया बेला का परिहारा भेज रहा था और भेज भी दिया था। और यही खेल में चलता है कि रिटेलर के यहाँ जाता है, रिटेलर और होलसेलर मिल करके दूसरे जिला में ट्रांसफर करता है। आप जो बोल रहे हैं, ये जो ड्राइवर है वो कालाबाजारी करता था, आखिर ये जो कालाबाजारी करता था किसके कहने पर करता था? ये कालाबाजारी मिली भगत से। कृषि पदाधिकारी के कनीय पदाधिकारी बीओ होते हैं और बड़े पदाधिकारी डीओ होते हैं। इन लोगों के संलिप्तता और मिली भगत से ये कालाबाजारी हो रहा था। और जिला प्रशासन को संज्ञान में हम लोग देते थे, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। तभी मैंने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, विभाग के सचिव, निदेशक, सारे लोगों को अंदर हम लोगों ने लिखना और कार्रवाई कराना सुनिश्चित किया। तब जाके आज छापामारी हो रहा है। ये जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के सहभागी, संलिप्तता और उसके सहमति से ये कारोबार चल रहा है। बिल्कुल। एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, दोबारा इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो बाहर से यानी पटना से या अन्य जगहों से जो खगड़िया रेक पिंड जो माल उतरता है, तो उसका देखरेख पूर्व से, आज से पहले कई वर्षों से कौन देखरेख करता था और किसके निर्देश पर किसी पंचायत में या किसी प्रखंड को यहाँ से रेक पॉइंट से माल जाता था? आज तक इस संबंध में कभी आपसे कुछ चर्चा हुई तो बताएं उसके बारे में। पूर्ण रहस्य, मेन रहस्य है। अब कंपनी बफर को देता है, बफर और होलसेलर को देता है, तो होलसेलर और रिटेलर को देता है। ये प्रक्रिया कृषि विभाग के आदेश के आलोक में होलसेलर और रिटेलर को जो है आदेश निर्गत होता है कि 200 बैग यूरिया या डीएपी किस रिटेलर को देना है और किस होलसेलर को किस कंपनी का माल आया है, उस आधार पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कृषि विभाग का नियंत्रण में है। और कृषि विभाग सजग रहे, सचेत रहे, कॉन्शियस रहे तो कालाबाजारी नहीं हो सकता है। क्योंकि किसके नाम पर खाद उठा और किसके नाम पर किस एरिया से जा रहा है, ये सारी सूचनाएं उसको है। क्योंकि जब काटा जाता है मेमो, रसीद जब काटा जाता है तो उसका चालान नंबर होता है और उस चालान नंबर का एक कॉपी रजिस्टर में मेंशन होता है, चालान नंबर इतना, गाड़ी नंबर इतना, फलाना ये, और इसकी कॉपी प्रतिलिपि जिला कृषि कार्यालय को दिया जाता है। और जिला कृषि पदाधिकारी इस पर यदि मिली भगत कहें कि हम मेरा नहीं है तो ये पचने योग्य बात नहीं है कि खाद की कालाबाजारी नहीं हो रही है, इनके सहभागिता से नहीं हो रही है, ये कदापि विश्वास करने की बात है। बहुत अच्छा बात बताया। लेकिन अब यहाँ पे एक कुल बात ये बात आती है कि माल जो है खाद बाहर से आता है और यहाँ जब बटता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई मेंशन नहीं है, आपने ये बताया। दूसरी एक और बात हम कहना चाहेंगे, किस बात पे कभी विचार हुआ कि कुछ ऐसे भी जिला में जो कृषि के विभाग के माध्यम जो दुकान का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन का दुकान खुद है ही नहीं और रजिस्ट्रेशन हो गया और उसका कोई डाटा नहीं मिल रहा। अब मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। खगड़िया में एक एनजी ट्रेडिंग कंपनी होलसेलर है
गौर से सुनिए। जी। एनजी ट्रेडिंग कंपनी होलसेलर है जिसका निबंधन में दुकान का चौहद्दी दिया जाता है। आप कोई भी रजिस्ट्रेशन लेंगे उर्वरक विक्रेता के रूप में या तो रिटेलर या होलसेलर, तो चौहद्दी दर्शाया जाता है कि आपका चौहद्दी में क्या है। चूंकि एक स्पॉट चिन्हित होता है इस दुकान में, इसका ये रहेगा चौहद्दी में फलाना फलाना है। अच्छा। आरजे एनजी ट्रेडिंग जो खगड़िया में होलसेलर है, उसका दुकान का चौहद्दी या लोकेशन या रजिस्ट्रेशन अनुज्ञप्ति जिस चौहद्दी के आधार पर हुआ है वो बाजार समिति के सामने वो जो पहला गेट है, पश्चिम साइड से पहला गेट है, रोड के पूरब साइड से जो पहला गेट है उसके ठीक पश्चिम साइड में, रोड के पश्चिम साइड में पप्पू सिंह जो कासिमपुर के बाशिंदा है, वहाँ उनका गोदाम भी है और प्लस दुकान अथी स्टॉल भी है। वो चौहद्दी उसने एनजी ट्रेडिंग ने दिया है। आज भी जाएंगे, अभी आप जाएं और देखिए उसके दीवार में लिखा हुआ है एनजी ट्रेडिंग कंपनी खगड़िया। हाँ, और वहाँ एक छटाक भी खाद वो नहीं रखता। टोटल 2 एजेंसी के नाम से, एक रिटेलर लक्ष्मी करके रिटेलर का दुकान उसके अपना वो खोल रखा है, एक एनजी ट्रेडिंग करके है, और दोनों राम टॉकीज रोड एसडीओ रोड जो कहलाता है ठीक शिवाला के सामने खपरेल वाला में चल रहा है। ये तो कृषि विभाग खुला लूट का संस्कृति दे रखा है, यानी दिखा रहा है बाजार समिति के सामने और माल रखता है कहीं और। इस पर मैंने कई बार संज्ञान में देने का बात किया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। लाचारी में मुझे पड़ता मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, विभाग के सचिव, विभाग के निदेशक, सारे लोगों को खाद के कालाबाजारी पे हमको देना पड़ा और तब आज छापेमारी की। और दुर्भाग्य इस जिला के जनप्रतिनिधि का है, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, किसान से कोई सरोकार, कोई मतलब नहीं। वो लोग इस सवाल को आज तक न सदन के पटल पे उठाते हैं न सड़क पे उठाते हैं। भला किसान करेगा तो क्या करेगा? हम आपके सामने, आपके मंच से, आपके मीडिया के माध्यम से हम उन जनप्रतिनिधियों को भी घेरते हैं। बिल्कुल। एक और अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आज लगातार किसानों के उत्थान के लिए सरकार जो कहते हैं कि पंपी सेट, डीजल और पेट्रोल का जो महामारी के कारण से परेशानी किसानों को हो रही है, तो सौर ऊर्जा पटल पे सौर ऊर्जा कुछ यंत्र क्यों नहीं व्यवस्थित किया जाता है ताकि किसानों को एक सुविधाजनक पानी पटाने में और अन्य तरह के कामों में उसको व्यवस्थित मिल पाए? इस पर कभी चर्चा हुई है? जी जी जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो पिछला बजट था 2021 और 22 का बजट था, सोलर पंप सब्सिडी केंद्र सरकार ने लाया था कि हम किसानों को सोलर पंप देंगे। डीजल ज़्यादा महंगा हो रहा है, बिजली से भी सस्ता पड़ेगा और कम कीमत में वो जो है सोलर पंप लगा करके अपना सिंचाई कर सकेंगे और वो रजिस्ट्रेशन करावें, निबंधन करावें और उनको जो है सो हम सोलर पंप देंगे। बिहार में, क्योंकि ये बिहार किसान मंच है, सूबे बिहार का है, 10% भी किसान को सोलर पंप उपलब्ध नहीं कराया जा सका और खगड़िया में मुश्किल से 50 किसान को भी सोलर पंप, प्रत्येक प्रखंड के 50 किसान को भी उपलब्ध नहीं हो पाया। लागत पूंजी बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, सिंचाई करने का खर्चा बढ़ गया और आमदनी जीरो है, कोई अनुदान नहीं। तो यहाँ पे तो किसानों को जागरूकता करने की बात है, पंचायत वाइज गांव-गांव में जा करके इस चीज़ को जागरूकता करने की बात है कि डीजल पेट्रोल पे जो हम लोग आश्रित हैं, भगवान सूर्य भगवान इतना प्रकाश उत्सर्जित करने को तैयार और डीजल पेट्रोल पे हम लोग आश्रित हैं। आज के इस वैज्ञानिक दुनिया में भी तो ये अपने आप विडम्बना है। माननीय पत्रकार बंधु और खास करके देव जी, क्वेश्चन से आप घेर रहे हैं और मैं बड़ी शालीनता से और सटीक जवाब में दे रहा हूँ। कृषि रोड मैप 2017 में बिहार में नीतीश जी ने लाया और हर राज्य सरकार, देश के जितने राज्य सरकार हैं और केंद्र सरकार भी कह रही है कि हम हर खेत को बिजली और पानी मुहैया कराएं। आज के डेट में लागत पूंजी कम हो, डीजल खर्चा नहीं लगे, हम बिजली उपलब्ध कराएंगे। बिहार के 18 जिला हर साल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है, उस जिला में तो समुचित बिजली मिल नहीं पाया, दक्षिण बिहार में भी नहीं मिल पाया। और दूसरा, बिजली का जो रेट हमारा 35 पैसा था 75 पैसा कर दिया गया रेट सिंचाई के लिए। ये कैसे किसान जागरूक होगा? किसान अपने संसाधन से
डीजल के जगह किरासन तेल लगा करके सिंचाई कर रहा है। इंजन में खर्च बढ़ रहा है, पंप सेट में डीजल के जगह किरासन तेल, डीजल अनुदान भी समय पर और सबको, किसान को नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति है। किसान तो बेचारा बन गया, सरकार सिर्फ घोषणा करती है, सरजमीन पे कुछ नहीं। तो जैसे सौर ऊर्जा की अगर प्लेट की बात करें, उस पर जो तकनीकी व्यवस्था उस पर बात करें, उसके लिए तो पटल पे या जागरूकता होनी चाहिए, सोलर, ताकि हम बिजली पे और डीजल पे निर्भर ना रहें। सोलर पंप का व्यवस्था, ये लोग यांत्रिकी मेला लगता है, आप जानते होंगे कृषि विभाग से यांत्रिकी मेला लगता है। आज तक 5 गो या 10 गो सोलर पंप ला करके यांत्रिकी मेला में उपस्थापित ही नहीं किया, तो किसान को जागरूकता कैसे आएगा? किसान देखा ही नहीं कि सोलर पंप क्या होता है। अच्छा, नहीं प्रैक्टिकल रूप में आज तक दिखाया नहीं गया। यांत्रिकी मेला होता है, आप भी जानते हैं, कृषि विभाग का सब्सिडी जिस यंत्र पे मिलता है उसका मेला लगता है। सोलर पंप आज तक उपलब्ध कराया ही नहीं कि इस पंप में इतना सब्सिडी है और आप लोग लें। तो बताइए, जागरूकता और घोषणा दोनों में कितना अंतर है? दुर्भाग्य है। चलिए, धन्यवाद। आज की चर्चा हम यही समाप्त। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।